अस्सलाम वालेकुम। दुनिया में जब ज़मीन पर जंग होती है तो उसकी गूंज हर तरफ सुनाई देती है, मगर जंग जब समंदर में होती है तो उसके राज लहरें निगल जाती हैं। आज मैं आपको ले चलता उन लहरों के अंदर जहां छुपा है एक ऐसा राज जिसे दुनिया ने भूल जाना चाहा। ये कहानी है उन मुस्लिम पायरेट्स की जो सिर्फ डाकू नहीं थे, वो थे मुजाहिदीन, वो थे नेवल वॉरियर्स जिन्होंने यूरोप की तहजीबी घमंड को समंदर के अंदर डुबो दिया। 15वीं सदी का आखिर चल रहा था और यूरोप में एक नई ताकत उभर रही थी। स्पेन और पुर्तगाल जो अब तक एटलांटिक और मेडिटेरियन पर राज कर चुके थे, वो इस्लामिक स्पेन अल एंडालस को बर्बाद कर चुके थे। उन्होंने ग्रेनाडा के महलों को जला दिया और मुसलमान औरतों को बाजार में बेच दिया। और जब मुसलमान इस जुल्म से बचकर भागे तो उनका गुस्सा, उनकी चीखें, उनका दर्द समंदर की तरफ उन्हें ले गया। और यहाँ से जन्म हुआ बारबरी कोर्सेर्स का, जिन्होंने कहा जब तुम जमीन छीन लेते हो तो हम तुमसे लहरें छीन लेंगे। अल्जीरिस, ट्यूनिस, ट्रिपोली और मोरक्को ये बन गए मुसलमान नेवल पावर का एक किला। और इन जगहों से उठकर ऐसे नाम आए जो यूरोप के लिए भूत बन गए। हैरोदीन बारबूसा, जिसका मतलब था लाल दाढ़ी वाला। तुर्गुत राइज, जिसे यूरोप द स्वेड ऑफ इस्लाम कहते थे। मुराद राइज, अली पाशा, दुर्गत, जिन्हें सुनकर यूरोप के जहाज में भी जलजला आ जाता था। ये लोग सिर्फ लूट मार के लिए नहीं आते थे, ये लोग थे बदले के सिपाही यानी रिवेंज सोल्जर्स। ये थे इस्लामी रेजिस्टेंस के सिंबल। अगर तुमने हमारे महलों को जलाया है तो हम तुम्हारे बंदरगाह जलाएंगे। मुसलमान पायरेट्स ने सिर्फ यूरोप के कोस्टल टाउन्स पर हमले नहीं किए, बल्कि उन्होंने बनाई एक फुल नेवल एम्पायर। उनके पास थे जेंट वारशिप जिसे कहते थे गेलीज, हजारों ट्रेंड नेवल फाइटर, शिप पर ग्रीन फ्लैग्स और अल्लाह अकबर के नारे। उनका मकसद सिंपल था, हर उस यूरोपियन जहाज को डुबाओ जो मुसलमानों को गुलाम बनाता है। और इस मिशन में उनका सबसे बड़ा हथियार था स्पीड और डिसेप्शन। यूरोप ने सिर्फ जंग नहीं की थी, उसने बनाई थी एक स्लेव इकोनॉमी जिसमें मुसलमान औरतों को कॉन्क्यूबाइंस और मुसलमान आदमियों को गेली स्लेव्स बनाया जाता था। स्पेन और इटली के बाजारों में अल्जीरियन और टर्किश ओरिजिन के लोगों को जंजीरों में बांधा जाता था। और इस जुल्म का जवाब देने के लिए बारबोसा ने एक ही नारा लगाया है, गुलामी का इंतकाम सिर्फ समंदर ही ले सकता है। 1600 का यूरोप काफी एडवांस समझा जाता था, मगर जब मुसलमान पायरेट्स किसी भी कोस्टल टाउन के पास पहुंच जाते तो चर्च की घंटियां बज जाती थी। औरतें और बच्चे चर्च के अंडरग्राउंड शेल्टर में छुप जाते थे। एक अंग्रेज हिस्टोरियन ने लिखा है, दुर्गत अटैक्ड कॉर्नवाल सो साइलेंटली दैट द टाउन वोक अप इन द चेन्स। यानी यूरोप जो समझा जाता था कि वो दुनिया पर राज करेगा, वो अपने समंदर तक ही महफूज नहीं था। बैटल ऑफ फॉर्मेंटेरिया, सिवीज ऑफ नाइस और बैटल ऑफ प्रिवीजा, ये वो जंगे थे जहां मुसलमान पायरेट्स ने स्पेन, फ्रांस और इटली के नेवी को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। बारबोसा ने तो एक बार ये भी कहा था, मेरा रास्ता कोई नहीं रोक सकता, अगर अल्लाह चाहे तो मैं रोम तक ले जाऊंगा। उन्होंने रोम तक नहीं लेकिन वेटिकन के अंदर तक खौफ छोड़ा। 1530 में बारबोसा ने अपनी जहाजों को ओटोमन एम्पायर के अंडर कर दिया। सुल्तान सुलेमान द मैग्निफिसेंट, उसने बनाया ग्रैंड एडमिरल ऑफ द ओटोमन नेवी। अब मुसलमान पायरेट्स के पास सिर्फ गुस्सा नहीं था, बल्कि उनके पास था सुल्तान की हुकूमत और पूरे इस्लाम वर्ल्ड की दुआएं। ये अलायंस यूरोप के लिए नाइटमेयर बन गए। एक लेटर मिलता है एक स्पेनिश औरत का जिसमें लिखा था, मुझे दुर्गत ने पकड़ा पर उसने मुझे कुछ नहीं कहा, सिर्फ इतना पूछा, तुमने कितनी मुसलमान औरतों को बेचा है। यानी मुसलमान पायरेट्स सिर्फ अटैक नहीं करते थे, वो जख्म भरने वाले भी थे। उनका मिशन था, जिसने जुल्म किया उसे सजा दो, जिसने जुल्म सहा उसे आजादी दो। लेकिन फिर ये पायरेट्स सिर्फ मेडिटेरियन तक ही सीमित नहीं रहे। उन्होंने देखा कि यूरोप के नए गुलाम अब जा रहे हैं अमेरिका एटलांटिक ओशियन के रास्ते, एक नई दुनिया में गुलामी फैलाने जा रहे हैं। और मुसलमान पायरेट्स ने फैसला किया, जहां तुम गुलामी ले जाओगे हम वहां आजादी ले जाएंगे। यूरोप सोच रहा था कि वह मुसलमान पायरेट्स को मेडिटेरियन तक ही सीमित कर चुका है, लेकिन वह भूल गया था जिन लोगों ने समंदर पर हुकूमत की हो वह किसी किनारे तक नहीं रुकते। और 1600 में जब एम्पायर ने अमेरिका में अपने गुलाम भेजने शुरू किए तो मुसलमान पायरेट्स ने भी अपना नजर एटलांटिक पर डाल दिया। 1631 न्यू फंडालैंड, वर्जीनिया, मैसाचुसेट्स, यहाँ तक यूरोपियन सेटलर गए और साथ लेकर गए स्लेव्स, लूट का माल और नए तकब्बुर। लेकिन उनकी जहाज एटलांटिक में ही रोक दी गई। और एक नाम जो यूरोप के लिए भूत बन चुका था अब अमेरिका के लिए भी नाइटमेयर बन गया, मुराद राइज। मुराद राइज का असल नाम था जैन जिनजोन, जो एक डिच कवर्ड जो इस्लाम लाया था। उसने अपनी आइडेंटिटी बनाई मुसलमान और कोरेसियर के तौर पर और वह पहुंचा नॉर्थ अमेरिका के कोस्ट तक, और जहां यूरोपियन सोच भी नहीं सकते थे वहां उसने अटैक कर दिया। न्यू इंग्लैंड के कोस्टल विलेजेस, शिप जलाए, सेटलर को कैद किया और व्हाइट क्रिस्टन लोगों को नॉर्थ अफ्रीका के स्लेव मार्केट्स में बेच दिया। और फिर वो दिन आया जो यूरोप ने कभी नहीं भूला, 1627 आइसलैंड का अटैक। मुराद राइज ने बारबरी पायरेट के साथ मिलकर आइसलैंड के कोस्टल टाउन पर
पर, वेस्ट मैनेजर और ग्रैंडविक पर हमला किया। 400 से ज्यादा लोग कैद किए, औरतें और बच्चे गुलाम बनाए, चर्चिस को जलाया। ये था यूरोप का 9/11, लेकिन समंदर से। एक यूरोपियन पायरेट्स ने लिखा, मुसलमान डाकू आए और हमारे ख्वाबों में भी उनका खौफ रह गया है। आज दुनिया में अगर कोई कहे कि व्हाइट यूरोपियंस भी कभी गुलाम बनाए गए थे तो लोग हैरान रह जाते हैं, मगर अल्जीरियस, ट्रिपोली, ट्यूनिस के स्लेव्स मार्केट्स में 1600 और 1700 तक व्हाइट गुलाम जी बिकते रहे। फ्रेंच, डच, ब्रिटिश, इवन आइसलैंडर भी। और इन सब को लाया गया मुसलमान पायरेट्स के जरिए। एक ब्रिटिश गुलाम ने लिखा, वो कहते थे, हम तुमसे वही कर रहे हैं जो तुमने ग्रेनाडा के मुसलमानों के साथ किया है। पायरेट्स ने सिर्फ नॉर्थ अटलांटिक का सीमित नहीं किया, वो पहुंच गए थे कैरेबियन तक। प्यूर्टो रिको, क्यूबा, बारबोडास और बहमास। यहाँ से स्पेन और ब्रिटिश का माल अमेरिका जा रहा था और यही घुसे मॉरिशस कॉर्सैर्स और मोरक्कोन राइडर्स जो कहते थे ये माल जुल्म का है, इस पर सिर्फ हमारा हक है। ये अटैक इतने खौफनाक थे कि स्पेन को कार्बियन फोर्ट्रेस डिफेंस प्रोग्राम शुरू करना पड़ा। और फिर एक और राज जिसे बहुत कम लोग जानते हैं, साउथ कैरोलिना और जॉर्जिया में 1600 के डॉक्यूमेंट्स मिले जहाँ लिखा गया कि कुछ स्ट्रेंज मुस्लिम ट्रेडर्स आए थे। ये लोग अफ्रीकन स्लेव्स को अरबिक में एड्रेस कर रहे थे। वो अरबिक कैलीग्राफी स्क्रॉल छोड़ गए और उनका कहना था, हम गुलामी खत्म करने आए हैं, ना कि उसे बढ़ावा देने। क्या ये लोग मुसलमान पायरेट्स थे? क्या उन्होंने एक सीक्रेट बेस बना लिया था अमेरिका में? ये राज आज भी हिस्टोरियन के लिए एक मिस्टीरियस है। मुसलमान पायरेट्स सिर्फ अटैकर नहीं थे, वो लेकर आए थे एक कोड ऑफ जस्टिस। हर हमले के बाद हिस्से को बराबर बांटा जाता, गुलाम बनाए गए लोगों को कैद से छुड़ाया जाता और लूट का माल सिर्फ जुल्म के बदले में ही लिया जाता। एक यूरोपियन हिस्टोरियन ने लिखा है, बारबरी कोर्सार्स वर क्रूएल इन वॉर बट स्ट्रेंजली मर्सीफुल इन एथिक्स। 1700 तक अमेरिका भी समझ गया था कि अगर इन पायरेट्स को नहीं रोका गया तो एटलांटिक भी उनके हाथ से निकल जाएगा। और इसी डर की वजह से यूएसए ने अपना पहला इंटरनेशनल एग्रीमेंट किस कंट्री के साथ किया जानते हो? मोरक्को। जी हाँ, 1777 में अमेरिका ने मोरक्को सुल्तान को एक खत भेजा और कहा, हम अमन चाहते हैं, मुसलमान से दोस्ती चाहते हैं। और ऐसे ही जो लोग यूरोप के लिए डाकू थे वो मुसलमानों के लिए हीरो बन गए। बारबोसा का मुकबरा आज भी इस्तांबुल में मौजूद है और तुर्गत का किला आज भी मेल्टा के सामने खड़ा है। और मुराद राइस के नाम से यूरोप के हर पोर्ट में डर का असर आज भी महसूस होता है। 1700 के आखिर में दुनिया बदल रही थी। यूरोप अब सिर्फ समंदर के मालिक नहीं बन रहे थे, वो कॉलोनियल एम्पायर के ताजदार भी बन गए। और मुसलमान पायरेट्स जिन्होंने कभी यूरोप की नींदें उड़ा दी थी वो धीरे धीरे बिखरते जा रहे थे। जहाँ एक वक्त था जब बारबोसा का जहाज वीनस के सामने कई घंटों तक खड़ा रहता था, अब वहाँ ब्रिटिश, स्पेनिश और फ्रेंच वॉरशिप्स ने बारबरी कोस्टल को घेरा डाल दिया था। ब्रिटिश नेवी ने अल्जीरिया के पोर्ट्स पर ब्लॉकेडीज लगा दिया, फ्रेंच नेवी ने ट्रिपोली और तुनीस को घेर लिया और अमेरिका ने अपनी पहली लड़ाई लड़ी मुसलमान पायरेट्स के खिलाफ। 1801 यूएस का प्रेसिडेंट थॉमस जेफरी ने कह दिया, या तो हम झुक जाएंगे या तो ये पायरेट्स मिटा दिए जाएंगे। और शुरू हुआ बारबरी वार्स, अमेरिका की पहली फॉरेन वार। यूएस फिलाडेल्फिया शिप ट्रिपोली के पास कैद, अमेरिकन मरीन्स का अफ्रीका में लैंड ऑपरेशन और मुसलमान पोर्ट्स पर अमेरिका के कैनोन्स फायर हुए। लेकिन अब बात सबको हैरान कर गई। मुसलमान पायरेट्स जिन्हें दुनिया डाकू समझती थी, उन्होंने काफी टाइम तक जबरदस्त रेजिस्टेंस दिया। 1830 में फ्रांस ने एक आखिरी वार किया और ये वार था अल्जीरियस पर, वही शहर जहाँ से कभी मुसलमान पायरेट्स यूरोप के दिल तक घुस जाते थे। फ्रेंच ट्रॉप्स ने अल्जीरिया को तबाह कर दिया, सुल्तान ने सरेंडर साइन किया, कोर्सर फ्लीट्स डिसमेंटल की गई और यूं जो एम्पायर 300 सालों तक समंदर पर राज करता रहा वो सिर्फ किताबों में रह गया। लेकिन सिर्फ ये गुलामी या लूट की कहानी नहीं थी, ये कहानी थी इज्जत की, इंतकाम की और ईमान की। लाखों यूरोपियन गुलाम जिन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया, मुसलमान पायरेट्स जो गुलामी के खिलाफ लड़े और वो लोग जिन्होंने दुनिया को बताया ताकत सिर्फ जंग में नहीं होती, ताकत होती है किसी जुल्म के जवाब में, खुदा का नाम लेने में। आज भी मेल्टा के म्यूजियम में बारबोसा के नक्शे हैं और यूएस मरीन के मोटो टू द शोरीज ऑफ ट्रिपोली और यूरोप की हिस्ट्री बुक्स में कॉर्सर रेड का जिक्र है। और मोरक्को, अल्जीरिया, तुनिसिया के बाजारों में लोग आज भी कहानी सुनाते हैं, वो दौर जब हम यूरोपियन को नींद से जगा देते थे। आज हॉलीवुड में पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन दिखाते हैं, पर क्या आपको पता है कैप्टन बारबोसा से इंस्पायर्ड कैरेक्टर है। ब्लैक सेल सीरीज में एक कैरेक्टर जो बारबरी कोस्ट का एक्स पायरेट है। ये सब उसी असलियत का साया है जिसे दुनिया भूल गई या भुला दिया गया। यूरोप ने मुसलमान पायरेट्स को सिर्फ मिलिट्री से नहीं हराया, बल्कि उनको डिफेम किया गया, उनके नोबल गोल्स छुपाए गए, लूट के पीछे के पॉलिटिकल मोटिव्स ढूंढे गए और हिस्ट्री को अपने हिसाब से लिखा गया। क्योंकि एक मुसलमान जो समंदर पर राज करे वो मॉडर्न वेस्टर्न नैरेटिव को थ्रीट देता था। एक बुजुर्ग अल्जीरी ने कहा, हमारा खून समंदर में मिला हुआ है। और हमारे बुजुर्गों ने दुनिया को याद दिलाया है कि जब जुल्म हद से बढ़ जाए तो समंदर भी जवाब देता है। और इसी तरह जो लोग यूरोप के लिए पायरेट्स थे वो मुसलमानों के लिए मुजाहिदीन बन गए, जिन्होंने सिर्फ लूट नहीं किया बल्कि एक मैसेज भी दिया, जब हक को दबाया जाए तो हक उठता है, कभी तलवार के जरिए
तो कभी समंदर के तूफान बनकर। ये कहानी सिर्फ पास्ट की नहीं है, ये एक सबक है कि जब एक कौम ने ईमान, हिम्मत और स्ट्रेटजी का सहारा लिया तो समंदर भी उनके लिए रास्ता बन गया। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ गया तो लाजिमी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई सनसनी के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।